क्या गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद और सेकुलरिज्म महज एक जुमला है, आम जनता को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? यदि नहीं तो फिर ये गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, वामपंथी सांसद और विधायक वास्तव में जिसका नाम लेते हैं उसके व्यवहार के अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते? गांधी जी का तो मुख्य मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा, तो फिर ये गांधीवादी सांसद झूठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग क्यों नहीं करते? सत्य उनका मूल मंत्र था। गांधी जी का दूसरा था अहिंसा, तो फिर ये गांधीवादी हिंसा के खिलाफ कठोर कानून की बात क्यों नहीं करते? लोहिया जी पूरे जीवन ये कहते रहे कि गरीब अमीर की किताब एक होनी चाहिए, समान शिक्षा, एक सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, मंत्री और संतरी की किताब एक होनी चाहिए, ये पूरे जीवन लोहिया जी ने कहा। फिर ये समाजवादी सांसद और विधायक भारत में समान शिक्षा लागू करने की बात क्यों नहीं करते? बाबा साहब अंबेडकर तो पूरे जीवन जस्टिस की बात करते रहे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस तभी संभव है जब भारत में जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। अपराध तब कम होगा, शोषण तब कम होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा, कानून का खौफ तब पैदा होगा जब नियम कानून अच्छे होंगे। तो फिर ये बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले अंबेडकरवादी भारत में पुलिस रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते, जुडिशियल रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते, जस्टिस विद इन ईयर की लागू क्यों नहीं करते? आपने आज तक किसी भी गांधीवादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, सेकुलर सांसद विधायक को घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी के खिलाफ संसद में आवाज उठाते सुना क्या? आपने आज तक किसी भी ये समाजवादी, साम्यवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, सेकुलर सांसद विधायक को संसद और विधानसभा में मिलावटखोरी के खिलाफ, मुनाफाखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, जमाखोरी के खिलाफ संसद विधानसभा में आवाज उठाते सुना क्या? अगर नहीं तो इसका मतलब ये तो पाखंड है, ये तो जुमला है, आम जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ये तो। अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए संसद विधानसभा में कुछ कर ही नहीं रहे, फिर तो जुमलेबाजी हो गई, फिर तो केवल और केवल बतौलेबाजी है। आज तक आपने किसी सांसद विधायक को जो गांधी जी का नाम लेता है, अंबेडकर जी का नाम लेता है, पेरियार जी का नाम लेता है, लोहिया जी का नाम लेता है, ऐसे लोगों को कभी सुना आपने कि भाई काला धन हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, भ्रष्टाचारियों की फांसी, भ्रष्टाचारियों को फांसी होनी चाहिए? गांधी जी तो बड़े ईमानदार थे, गांधी जी तो हमेशा सत्य के लिए और अहिंसा के लिए बात करते थे। फिर ये गांधी जी का नाम लेने वाले सांसद विधायक संसद में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? और नहीं करते इसका मतलब जुमलेबाज है, ये बतौलेबाज है, केवल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे पाखंडियों को पहचानिए और पाखंडियों को एक्सपोज करिए। एक्सपोज सोशल मीडिया में भी करिए और जा के उनके मुंह पे एक्सपोज करके आइए। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो फिर भी अपनी पाखंड जारी रखेंगे, आप जाके उनको एक्सपोज करेंगे, फिर वो धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये जो पाखंडी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करते रहते हैं, कभी ये धर्मांतरण के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? गांधी जी तो धर्मांतरण विरोधी थे, बाबा साहब अंबेडकर भी का यही कहना था कि ये जो विदेशी रिलीजन है, विदेशी पंथ है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अडॉप्ट भी किया। तो भारतीय सनातन धर्म में ही रहे, हो हिंदू धर्म छोड़ा, बौद्ध धर्म में चले गए, अल्टीमेटली सनातन धर्म में रहे। फिर ये बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले जो विदेशी पंथ के लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आखिर ये क्या कारण है कि ये गांधीवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ये लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, घुसपैठ के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाते, और बाकी तो छोड़ो, ड्रग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। आज तक आपने किसी गांधीवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी, अंबेडकरवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर सांसद को नशा तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाते सुना क्या? कभी इन्होंने संसद विधानसभा में मांग किया कि नशा तस्करों की प्रॉपर्टी 100% जब्त होनी चाहिए, नशा तस्करों को 6 महीने साल भर के अंदर फांसी होनी चाहिए, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए? कभी बोला इन्होंने? जबकि नशे से सब परेशान है। नशे से ब्राह्मण भी परेशान, क्षत्रिय भी परेशान, वैश्य भी परेशान, दलित भी परेशान, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं।
हिंदू के भी परिवार बर्बाद हुए हैं, जैन के भी परिवार बर्बाद हुए, बौद्ध के परिवार भी बर्बाद हुए, सिख के भी परिवार हुए, पूरब के भी परिवार, पश्चिम के भी परिवार, उत्तर के परिवार, दक्षिण के परिवार, मिडिल क्लास भी, अपर क्लास भी, एलिट क्लास भी, लोअर क्लास भी, बीपीएल भी, ईडब्ल्यूएस भी, सबके परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं इस ड्रग के कारण। फिर ये सांसद विधायक ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की मांग क्यों नहीं कर रहे? ये समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करने वाले सांसद विधायक, ये जो हमारा सरकारी स्कूल बदहाल है, इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? भ्रष्ट और सरकारी स्कूल बदहाल होने का मूल कारण भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? सरकारी स्कूल बदहाल, सरकारी हॉस्पिटल बदहाल, सारी सरकारी सेवाएं बदहाल, इनके खिलाफ ये नियम कानून बदलने की बात क्यों नहीं करते? कभी आपने किसी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, वामपंथी, पेरियारवादी को सुना आपने कि भैया गुलामी का नाम हटना चाहिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलनी चाहिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्यों ये नहीं बोलते भैया थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को ठीक किया जाए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए और थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित किया जाए? कभी ये सांसद विधायक जो सुबह से लेकर शाम तक गांधी जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी, इनका उनका दुनिया भर का ड्रामा करते रहते हैं, कभी आपने इनको सुना कि तहसील घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली और फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है? इस तहसील को कैसे प्राथमिक न्याय केंद्र बनाया जाए, प्राइमरी जस्टिस सेंटर बनाया जाए, इस पर कभी इन्होंने चर्चा किया क्या? नहीं। और आप भी इनके जुमलों में फंसे रहते, आप भी इनकी बतौलेबाजी में फंसे रहते, आप भी इनके तू मैं आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहते, आप बोलते नहीं है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं रहे। जाइए इन पाखंडियों के घर पे जाइए, पाखंडियों के सीधे उनके मुंह पे बोल के आइए कि अब पाखंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया पाखंड। संसद विधानसभा में आवाज उठाइए। हमारा थाना भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों है? सिंगापुर और जापान में थाने में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? सीधे उनके मुंह पे पूछ के आइए। चाहिए अपने सांसद विधायक से पूछिए कि हमारे यहां न्याय क्यों बिक रहा है, हमारे यहां थानेदार, पेशकार, लेखपाल, पटवारी क्यों लूट रहे हैं, जापान, सिंगापुर में ऐसा क्यों नहीं होता? पूछ के आइए उनसे। अगर फिर वो इधर उधर की बातें करे तो बोले ना ये नहीं, सीधे सीधे आप सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में मिलावटखोरी के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, इस मिलावटखोरी का क्या इलाज होगा? जब तक 2 करोड़ लोगों को सरकार घर बना के देती है 5 साल में, इस 5 साल में 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। अपने इस सांसदों विधायकों से पूछ के आइए जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा? अपने सांसदों विधायकों से पूछ के आइए जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा? अपने सांसदों विधायकों से पूछ के आइए ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था कब खत्म होगी? अपने सांसदों विधायकों से पूछ के आइए गुलामी की न्याय व्यवस्था कब खत्म होगी? अपने सांसदों, पाखंडी सांसदों विधायकों से पूछ के आइए कि ये जो गुलामी के नाम चल रहे हैं ये कब हटेंगे, गुलामी के निशान कब हटेंगे? अपने सांसदों विधायकों से पूछिए कि गुलामी की कुरीतियाँ और गुलामी की कुप्रथाएं कब खत्म होंगी? अपने सांसदों विधायकों से पूछिए कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था कब बदलेगी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? भारत में समान शिक्षा थी, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे, कृष्ण और सुदामा, एक गरीब एक अमीर, एक साथ पढ़े थे, भगवान श्री राम और निषाद राज, एक गरीब एक अमीर, एक राज परिवार का एक निषाद परिवार का, एक साथ पढ़े थे। ये व्यवस्था भारत में कब लागू होगी? उनसे पूछ के आइए। अपने सांसदों विधायकों से पूछिए कि संविधान के किस पन्ने में मदरसा लिखा हुआ है, ये मदरसा क्यों चल रहा है? पूछिए अपने सांसद विधायक से। अगर वो पन्ना दिखा दें तो एक बार हमें बताइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उनको जवाब दूंगा। तो अपने सांसद विधायक से पूछ के आइए ये मजहब के आधार पर नियम कानून कब तक चलेंगे? भारत का संविधान तो कहता है मजहब के आधार पर कोई नियम कानून होना नहीं चाहिए। अपने इन पाखंडी सांसदों विधायकों से पूछ के आइए कि ये मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? भारत के संविधान में तो वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। अपने सांसद विधायक से पूछ के आइए ये मजहब के आधार पे अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग कब तक चलेगा? भारत के संविधान में न माइनॉरिटी डिफाइन है, न माइनॉरिटी कमीशन लिखा हुआ है, न माइनॉरिटी फेमिनिस्टी लिखी हुई है। भारत के अपने सांसद विधायक से बोल जाके कहिए कि 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था, फिर मजहब के आधार पर लोन क्यों बांटा जा रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा क्यों दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर कोचिंग क्यों खुल रही है, मजहब के आधार पर स्कूल क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर कॉलेज क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? पूछिए अपने सांसद विधायक से। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं आपको बीमारी बता सकता हूँ, मैं आपको इलाज बता सकता हूँ, दवाई बता सकता हूँ। जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको बातचीत करता है, बातचीत करके
आपको क्या समस्या है वो बता देता है और उसके लिए दवाई लिख देता है पर्चे पे। डॉक्टर के पास दवाई होती नहीं है, आपको दवाई जाके कहीं और लेना पड़ता है। तो मैं भी आपको भारत के खतरे बता रहा हूं, उनका अस्थायी समाधान बता रहा हूं। इलाज इसका संसद में होगा, विधानसभा में होगा। आपको दवाई उन्हीं से जाके मांगनी पड़ेगी, सांसद और विधायक से। वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप उनके पास जा नहीं रहे हैं। और एक बार जाने पे नहीं दे रहे हैं तो 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, 5 बार जाइए। अपने गूंगे बहरे पाखंडी सांसदों को पकड़िए, उनको जगाइए और ये भी कह के आना कि अगर आप हमारी बात को संसद विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाओगे, अगली बार हम किसी और को चुनेंगे, आपको नहीं चुनेंगे। जब तक आप ये धमकी नहीं देंगे तब तक वो न उनका बहरापन ठीक होगा, न उनका गूंगापन ठीक होगा, न उनका पाखंड ठीक होगा। वो दल गुलाम बने रहेंगे, पार्टियों के गुलाम बने रहेंगे और राष्ट्रहित की बात को संसद विधानसभा में नहीं उठाएंगे।